हमारा शरीर दिन भर अच्छे सेल्स और ख़राब यानी डिफेक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता रहता है और इन्हीं कुछ ख़राब सेल्स में से कुछ सेल्स कैंसरस बनने की क्षमता रखते हैं। मतलब एक तरह से हम सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार के कैंसर सेल्स तो मौजूद होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि एक अच्छे हेल्दी शरीर को ऐसी चीज़ें मिल रही होती हैं जिससे वो ख़राब सेल्स साथ साथ मरते भी रहते हैं, जिससे वो इतने बड़े नहीं हो पाते कि वो हमें नुकसान पहुँचा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक कैंसर बनाने और उसके तेज़ी से बढ़ने वाले शरीर में उन सेल्स को उन्हीं के पसंद का एक ऐसा फ्यूल मिल रहा होता है जिससे वो बढ़कर हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी कमज़ोर कर रहे होते हैं और उससे लड़ने की क्षमता भी कम कर देते हैं। वैसे तो कैंसर होने की बहुत वजह हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक वजह जो साइंटिस्ट और रिसर्चर ने खोजी है, जो ऑलमोस्ट हर कैंसर के बढ़ने में देखी गई है, वो है शुगर। कैंसर सेल्स और शुगर का एक बहुत गहरा रिश्ता है। इनफैक्ट अगर आपने मेरी ये पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये समझ आ ही नहीं पाएगा कि क्यों कैंसर में शुगर को खाना इतना डेंजरस है। जहाँ पर मैंने स्टडीज़ और रिसर्चेस के साथ ये बताया कि कैसे एक हेल्दी इंसान में प्रोसेस्ड शुगर के खाने से कैंसर तक शुरू हो सकता है और जिसको ऑलरेडी कैंसर है उसका कैंसर तेज़ी से बढ़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि शुगर कैंसर्स को बढ़ावा देता है, लेकिन क्या इसको छोड़ने से हमारी हेल्थ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? और क्या इससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ में कुछ फर्क पड़ता है? और इस पे स्टडीज और रिसर्चेस क्या कहती हैं? इस वीडियो में हम इन सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टडीज क्या कहती हैं। एक स्टडी जो 2012 में हुई थी, उसमें रिसर्चर्स ने यह देखा कि जब कैंसर सेल्स जो बढ़ने के लिए शुगर के ऊपर निर्भर होते हैं, जब उन्हें शुगर मिलना बंद हो जाता है तो शरीर में ऐसे मेटाबॉलिक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं जिससे उन कैंसर सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस को सेल डेथ या अपॉप्टोसिस भी कहते हैं, यानी सेल्स जो खराब हैं उनका खुद से ही मर जाना। और शुगर छोड़ने से कैंसर सेल्स मरते तो हैं ही, लेकिन उससे हेल्दी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इस 2013 की स्टडी में भी बताया गया है। इस बात को और भी कई स्टडीज़ ने साबित किया है। इनफैक्ट 2018 की एक रीसेंट स्टडी जो सिंगापुर के ड्यूक एनयूएस मेडिकल स्कूल में की गई थी, उसमें रिसर्चर्स ने पहली बार ये देखा कि कैसे शुगर की कमी होने पर उन कैंसर सेल्स की डेथ हो जाती है। इस स्टडी में उन्होंने यही देखा और प्रूव करा कि जब कैंसर सेल्स को शुगर नहीं मिलती तो उस समय कैंसर सेल्स के अंदर ऐसे वोल्टेज डिफरेंस होने लगते हैं जिसकी वजह से उन कैंसर सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस घुस जाते हैं और वो मर जाते हैं। इनफैक्ट इस रिसर्च की मदद से वो एक नॉवल थेरेपी भी डेवलप कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में कैंसर के मेडिकल ट्रीटमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आसान शब्दों में बिना शुगर के कैंसर नहीं पनप सकता और ये सारी रिसर्चेस भी इस बात का सबूत है कि शुगर को छोड़ते ही आपके शरीर कैसे रिकवर करना शुरू कर देता है और कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के काम में लग जाता है। अब जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आप चाहे हेल्दी हो या आप चाहे कैंसर से जूझ रहे हो, हम सबके अंदर किसी ना किसी प्रकार के कैंसर सेल्स तो मौजूद होते हैं ही और वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं जब आप उन कैंसर सेल्स को उन्हीं के पसंद की चीज़ें देते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उनको शुगर देकर बढ़ने का मौका ना दें। लेकिन आई थिंक अब काफ़ी लोग ये भी सोचने लग गए हैं कि अगर वो शुगर नहीं लेंगे तो उन्हें दिन भर के काम करने के लिए अपनी एनर्जी कैसे मिलेगी। इस बात के लिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को हेल्दी तरह से फंक्शन करने के लिए अलग से शुगर की ज़रूरत नहीं होती और उसके बिना भी रह सकती है। ये बात अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी कंफर्म की है। इसीलिए इस बात के लिए बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन फिर भी अगर उन्हें मीठा खाना पसंद है और खाना चाहते हैं तो वो स्टीविया, हनी या डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, लेकिन जो रिफाइंड शुगर के मुकाबले भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे हैं तो वो मैंने अपने इस वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कुल मिलाकर हमारा शुगर को अपनी ज़िंदगी से निकालना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि रिफाइंड या प्रोसेस शुगर को छोड़ना मुश्किल है, स्पेशली तब तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है अगर आप उनमें से हैं जो डिनर के बाद चाय का मज़ा लेना पसंद करते हैं या फिर दुकान जाकर हर रोज़ लंच के बाद चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल ट्रांजिशन होगा शुरू में। असल में जैसे ही आप शुगर छोड़ेंगे आपकी शुगर खाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो इसलिए क्योंकि शुगर
फील गुड हार्मोन्स और केमिकल्स को रिलीज करता है, जैसे डोपामिन, जो आपको इमोशनली अच्छा फील कराता है, जिसकी वजह से आप उसको और ज़्यादा खाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, आपका शरीर अब ग्लूकोज और डोपामिन या दूसरे ब्रेन केमिकल्स के लो लेवल्स पर एडजस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब कोई शुगर खाना छोड़ता है, उसमें सिमिलर इफेक्ट्स होते हैं जैसे ड्रग्स छोड़ने वालों में होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कोकेन जैसे ही एडिक्टिव होता है, जो रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। आप थकान, सर दर्द, ब्रेन फॉग और चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। कुछ लोगों का शायद शुरू में पेट भी खराब रह सकता है। आपका मूड बहुत ज़्यादा बदल सकता है, स्पेशली तब तो सबसे ज़्यादा अगर आपको शुगर खाने की आदत है और आप इसे अचानक से छोड़ देते हैं। बहुत से लोगों को फैटीग, सर दर्द या डिप्रेशन का भी अनुभव होता है, जो ये बताता है कि आपका शरीर अब ग्लूकोज या डोपामिन जैसे ब्रेन केमिकल्स के लो लेवल पर एडजस्ट कर रहा है। साथ ही आपके अंदर कैंसर सेल्स भी खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आप उन्हें भूखा रखेंगे। लेकिन परेशानियों में आगे बढ़ना ही सिर्फ आपको हर वक्त सरवाइव करने में मदद कर सकता है। इसीलिए इन सारे सिम्टम्स को इग्नोर कर दें और बड़ी पिक्चर को देखें। ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि एक हफ्ते के बाद आपकी एनर्जी सुधरने लगेगी और आप ज़्यादा अलाइव और कम चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने आप को सोडा या दूसरे शुगर रिच प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने से रोकना होगा, या अपनी उंगलियों को केक या चॉकलेट के ऊपर जाने से भी रोकना होगा। शुगर को छोड़ने का पहला कदम 100 कदम के बराबर है। इसीलिए अच्छी सेहत के लिए ये सारे कदम आज से ही लेना शुरू कर दें। ये बात सच है कि चीनी का हमारे देश में एक बहुत बड़ा रोल है, जहाँ सुबह की चाय से लेकर रात में खाई जाने वाली आइसक्रीम सब में चीनी भरी होती है, और जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ही हमारा उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अच्छे विकल्प का इस्तेमाल करें और हेल्दी ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी हिम्मत मिलती है ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसा इंसान है जिससे इन वीडियोस के ज़रिए कुछ हेल्प मिल सकती है, तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।